एवरीवन, वेलकम बैक टू बुशरा खान ब्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी अम्मी के घर में रमज़ान की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और किस किस तरह की प्रिपरेशंस हो रही हैं अम्मी के घर में, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और हमने अम्मी की एक वॉल जो है ना उस पर वॉलपेपर लगा लिया है, तो वो दिखाती हूँ। और फिर किस तरह से लगाया है उसके थोड़े बहुत क्लिप्स हमने रिकॉर्ड करे थे, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो आ जाइए, हम उस कमरे में चलते हैं जहाँ पे वॉलपेपर है। हाँ, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो जी चले, मैं आपको दिखाती हूँ रूम की वॉल। ये देखें जी, माशाल्लाह से ये पूरी वॉल हम लोगों ने खुद डेकोर करी है। डेकोर नहीं, एक्चुअली वॉलपेपर लगाया है और अभी भी बिखरा हुआ है। आधा हमने रात में लगा दिया था और ये जो पिलर्स है ना, ये हमने अभी इनको कंप्लीट करा है। तो अब देखें जी कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। और ये सीनरी वगैरह लगा दी, वॉल क्लॉक लगा दिया जो यहाँ पर था वॉल पे, और ये हो गया जी डन। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी है और इसके पीछे लगाने की शिद्दत, मेहनत, वो सब मैं आप लोगों के साथ ना आगे की क्लिप्स में शेयर करूँगी। तो देखिए, रात मेरे बाल सीधे हो गए क्योंकि मैंने अपने रात में बालों के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करा था। चलो तो चले रैयान, अब कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, बढ़िया ना? हार्ड वर्क। हाँ, तो चलें अब मैं करने जा रही हूँ जी किचन में फ़िश फ्राई। तो पहले आप देखें जी हमने ये वॉलपेपर कैसे सेट करा है, कितनी मेहनत लगी है, क्या क्या करा है हम लोगों ने। और दूसरी तरफ फिर आप लोगों के साथ जी शेयर करूँगी फ़िश फ्राई की रेसिपी। फ़िश फ्राई हो रही है आज, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा है। कितना अच्छा लग रहा है आपको? फिश फ्राई की खुशी हो रही है। तो चले, ये जी सारी रमज़ान की तैयारी है, रमज़ान की रौनक शौनक है ये सारी माशाल्लाह। तो जी गाइस फाइनली हमें 100 रुपये की रिक्शा मिल गई और हम बैठ गए रिक्शा में और अब पहुंचते हैं पहाड़गंज। फिर वहां जाके वॉलपेपर डिसाइड करते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं। फिर अम्मी की वॉल का डेकोर करेंगे। अच्छा जी, तो फ्राइडे की दोपहर में ना मैं अपने घर आ गई थी अम्मी के घर पर, और यहाँ पर आके ना मतलब हम लोगों ने खाना वाना खाया और फिर थोड़ी देर बैठे बातें करी और डिसाइड करा कि हमने करना क्या है। तो अम्मी के घर में जो ना रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो अम्मी कुछ इसी तरह की प्रिपरेशन करती है, या तो पेंट कराती है पूरे घर में, अदरवाइज जहाँ पे जिस चीज़ की जरूरत होती है। जैसे हमारा जो एक रूम है ना उसमें वॉलपेपर नहीं लगा हुआ था और अम्मी को बार बार ये हो रहा था कि यहाँ पे मुझे वॉलपेपर लगवाना है। तो मैंने उनको सजेस्ट करा कि अम्मी क्यों ना हम सेल्फ एडेसिव वॉलपेपर लगाएं, क्योंकि मैंने भी अपनी वॉल पे लगाया था। तो वो हम यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, बट उसके लिए क्या हमें पहाड़गंज जाना होगा। तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही मैं फ्राइडे को आऊँगी ना तो हम खाना वगैरह खा के फ़ौरन से पहाड़गंज के लिए निकल जाएंगे। तो बस घर का कोई व्लॉग नहीं बनाया था, मैंने डायरेक्ट अम्मी के घर का ही व्लॉग बनाया था। तो यहाँ पर फिर हम लोग मेहनत कर रहे थे, फुल टू मेहनत। अब मैं बताती हूँ, यहाँ पर एक्चुअली आपने भी अगर सेल्फ एडेसिव वॉलपेपर लगाना है और आप पहाड़गंज से बाय करते हो तो वो इतने बड़े साइज का मिलता है। अच्छा, स्टार्टिंग से ना ये लग तो ठीक रहा था, बट प्रॉब्लम कहाँ आनी स्टार्ट हुई थी जब ये हमने हाफ डन करना स्टार्ट कर दिया था। तो वहां से ना थोड़े से रिंकल्स आने स्टार्ट हो गए थे। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि हमें क्या करना है ना, ये इतने पतले पतले स्ट्रिप्स काट लेने हैं और फिर इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी 3D वॉलपेपर में लिया था, तो इस वजह से हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। अदरवाइज अब आप अगर किसी तरह का कोई फ्लावर वॉलपेपर लेंगे ना तो आपने बहुत एहतियात से लगाना है कि जो फ्लावर्स है ना वो एक दूसरे के साथ मैच हो। तो ये तो 3D था, तो इसमें इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमने फटाफट से वो पतले पतले स्ट्रिप्स काटे और इसको पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और अगर ये एक बार पेस्ट हो गया ना, फिर इसको रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। 2-3 बार हम लोगों ने भी ट्राई करा था रिमूव करने का, क्योंकि कहीं कहीं रिंकल्स बहुत ज्यादा आ रहे थे। बट स्टिल अम्मी का जो नीचे पेंट हुआ हुआ है ना यहाँ पर वॉल पे, तो वो आई गेस वो प्लास्टिक पेंट टाइप का कुछ है, तो इस पे से रिमूव करना थोड़ा सा आसान है। अदरवाइज मेरे घर में जो पेंट हुआ हुआ है ना उस पे से रिमूव करना बहुत मुश्किल, मतलब नामुमकिन सी बात थी कि अगर आप उस पे से रिमूव करके उसको दोबारा पेस्ट कर पाओ, क्योंकि वो अपने साथ पेंट लेकर आता है। और इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी इल्सा और मैं, और मतलब हम लोगों के मतलब पसीने छूट गए थे इस वॉलपेपर को लगाने में। तो बस यही हो रहा था कि देखो, अब जब कोई मेहनत करता है ना, बाहर से आके लगाता है, तो एक्चुअली वो मेहनत करता है और हमें लगता है यार आसान ही तो काम था, क्योंकि वो उनके हाथ पे बैठा है तो इसलिए उनके लिए आसान था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत डिफिकल्ट काम था। बट एट द एंड हम लोगों ने ये अल्हम्दुलिल्लाह से कर दिया था। और ये बीच बीच की वॉल हमने डेकोर करी थी और बाकी जो पिलर्स थे ना वो हमने छोड़ दिए थे, क्योंकि हिम्मत जो है ना वो बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। और बस मैंने कहा नहीं, बस यहीं तक करते हैं और बाकी पिलर का हम सुबह करेंगे। तो ये जो टोटल अम्मी के वॉल पे वॉलपेपर लगा है ना, तो ये 10 मीटर का वॉलपेपर लेकर आए थे हम और पूरा हमने पेस्ट कर दिया। मतलब एक धज्जी टाइप की नहीं बची है कुछ भी, मतलब एक स्ट्रिप तक नहीं बची है। तो पूरा लगा दिया था। पिलर्स पे हमने मॉर्निंग में करा था, बस यहाँ तक हमने छोड़ दिया था क्योंकि बस हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो आप ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। यहाँ पर ये जो फिश है ना ये बोनलेस फिश है, ठीक है। और ये है तकरीबन हमारे पास 3.5 किलो है, ठीक है।
तो इसमें से थोड़े से पीसेस निकाल लूँगी मैं मामा के लिए, जिनका मैंने आप लोगों के साथ जिक्र भी करा था कि उनको अभी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। तो आप लोग प्लीज़ उनके लिए दुआ करें। तो उनको मैं भेजूँगी जी फिश रोस्ट करके, और बाकी ये मैरिनेट करके अभी हम रखते हैं और फिर घर में दोपहर को यूज़ करेंगे। सो इसमें क्या क्या डालूंगी वो दिखाती हूँ आपको। दोनों में सेम सेम डालते जाऊंगी, बट उसमें कम स्पाइसेस जाएंगे। तो सबसे पहले जी इसमें जाने वाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। 3 किलो है तो 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया इसमें, और लेमन, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर 2 फुल लेमन डालूंगी इसमें, और अगर मुझे लगा कि हाँ लेमन कम है तो फिर मैं और ऐड कर दूंगी। तो आप भी इसी तरह से सारे स्पाइसेस ऐड करिएगा। बेसन, और जो मामा की रोस्ट करूंगी उसमें बेसन नहीं डलेगा, ठीक है। तो ये तकरीबन कोई मैंने हाफ कप बेसन डाल दिया इसमें। कुटी हुई मिर्च डालेंगे, इसमें जाएगा चाट मसाला। कितना? चाट मसाला भी हम 2 टेबल स्पून डालेंगे 3 kg में। और इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, इसमें जाएगा सॉल्ट, उसमें नहीं जाएगा, थोड़ा सा जाएगा। इसमें जाएगा जी लाल मिर्ची का पाउडर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, जैसा भी आप खाना पसंद करते हो। धनिया पाउडर, उसमें थोड़ा सा धनिया, और इसकी होगी जी बहुत अच्छी तरह से अब मसाज। दही नहीं डलती? दही तले हुए में नहीं डलती बेटे, रोस्टेड में डलती है। उसमें डलेगी? उसमें नहीं डालूंगी, मसाले कम बताए ना। हमने इसे 2 जगह डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये अभी हम दोपहर में फ्राई करेंगे और ये मैं फ्रीज कर रही हूँ। तो जब कभी हमें खाने का मन होगा तो खा लेंगे, कभी नहीं। मुझे तो लग रहा है हम रात में ये कल ही खा लेंगे। कल यूसरा घर में भी होगी। 1361 तो आप लोग भी ना इसको इसी तरह से फ्रीजर में रख सकते हैं, फ्रीज में रख सकते हैं। फ्रीजर में रख सकते हैं, ठीक है गाइस, फ्रीज में रख लेना, ठीक है। अब कर लेते हैं जी मामा वाली मैरिनेट। सो बस ये मामा की फिश भी हम मैरिनेट करके ना फ्रिज में रख देंगे। सो जी गाइस, ये देखिए इनसे के ड्रामे शुरू हो गए हैं, और है बिगेस्ट रिवील ऑफ द डे। तो ये जी इल्सा दिखा रही है, मीशो से अभी मेरा एक पार्सल आया है तो वो खोल के दिखाएगी। इल्सा 1 2 3 आर यू गाइस रेडी? यस रेडी है सब, जल्दी खोलो, टाइम नहीं है। BMW बदतमीज जंगलन मजाक उड़ा रही है मेरे पार्सल का। सो गाइस, ये मैंने पाउच मंगवाया है, ठीक है। और ये युसरा के लिए मंगवाया है। क्यों मंगवाया वो तो आपको बाद में ब्लॉग में पता चलेगा। तो अभी फिलहाल युसरा के लिए मंगवाया है ये। तो ध्यान से देखो, इसको सर पे चकरा जाए। हिल्सा डॉट नहीं है ये। तो इसमें युसरा रखेगी जी अपना स्किन केयर फॉर वाइल। शादी गई है, भाग के नंगे पैर। युसरा रखेगी जी अपना स्किन केयर इसमें थोड़े टाइम के लिए, और फिर ये यूज़ करेंगी जी हमारी अम्मा साइन के कपड़ों से भी मैच हो रहा है ये। अम्मी को बहुत अच्छा लगा, बड़ा वाला अच्छा नहीं लगा अम्मी को, छोटा वाला बहुत अच्छा लगा। अम्मी चिल्लड़ इकट्ठे करती है अम्मी चिल्लड़ इकट्ठा करना बहुत पसंद करती है। इसमें चिल्लड़ भरेंगी अम्मी अल्लाह बाबा को देने के लिए। और इल्सा की राल पूरी पूरी टपक रही है बैग पे। मैं कुछ और कर रही हूँ। क्या कर रही हो? ये बेटे इसका हुक ना देखें, इन्होंने ना इसका हुक अलग से दे रखा है, बट इस बदअकल के अकल में नहीं आ रही कि ये वाला जो है ना, ये छोटा वाला पाउच वो यहाँ पे टक होगा। ठीक है, समझ गए। चले जी, अब टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, और हमें जाना भी है, निकलना भी है, और ये बहुत लेट कर रही है इल्सा। नानी को ये आई पसंद है। नानी के लिए ये मैंने बना दिया। तो ड्रामे नानी इसमें कॉइन रखेंगी और इसमें सामान रखेंगी। बेवकूफ लड़की, बेवकूफ। हाँ देखो नानी ने कितने चिल्लड़ इकट्ठे कर रखे हैं, ये सब भरेंगी। ये देखा, हमारी अम्मा को बहुत ही शौक है चिल्लड़ इकट्ठे करने का। एक पूरा कनस्तर भरा था अम्मी ने चिल्लड़ से, अभी भी भरा हुआ है। अपनी BMW का जो करोड़ लेके जाऊंगी ना, वो इसी में लेके जाऊंगी। चेक फोल्ड कर। चलो हल्का होगी मेरे तो देख। बकवास करा लो कितनी। हाँ बेटे, ये देखें जी हमारी अम्मा की चिल्लड़, कितनी सारी चिल्लड़ इकट्ठी कर रखी है। तो ये अम्मी को बचपन से शौक है। ये कुछ कहते हैं ना, बचपन के शौक कभी नहीं जाते। बहुत बचपन से है। हाँ, अम्मी को बचपन से नहीं, ये चिल्लड़ इकट्ठे करने का शौक है, और हम चारों में से किसी को भी शौक नहीं है ये वाला।
सिर्फ हमारी नहीं, सादिया में ये शौक, हाँ चिल्लड़ इकट्ठा करने की। अभी तो कनस्तर भरा हुआ मेरा। सादिया में ये शौक चिल्लड़ इकट्ठा करने की। तो चलिए जी फटाफट से खाना शाना खाते हैं और फिर उसके बाद जी हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करने के लिए, और वो भी युसरा के लिए। तो वो सब आपके लिए सरप्राइज है। हाँ 4 रुपये। सो जी गाइस हम लोग आए हैं पैसिफिक में, जूडियो में। सो अभी यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं, बच्चों का भी देख लूँगी मैं कुछ। तो चले अंदर चलते हैं। सो जी यहाँ पर अभी देख रहे हैं हम बच्चों का कलेक्शन, बहुत ही प्यारा समर कलेक्शन, बहुत खूबसूरत आया हुआ है बच्चों का। टी शर्ट्स वगैरह भी बहुत अच्छी हैं 179 में। अच्छा जी, तो पैसिफिक मॉल जाओ या किसी भी मॉल में, अगर आपको जूडियो का आउटलेट मिलेगा ना तो आपके ऑटोमेटिकली कदम उसके अंदर जाने ही जाने हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये मॉल का सबसे ज़्यादा रीजनेबल आउटलेट है। और यहाँ पर हर वैरायटी के कपड़े मिलते हैं, हर तरह के कपड़े मिलते हैं, वेस्टर्न हो, इंडियन हो, हर तरह का। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखें जी, मेकअप भी यूसरा ट्राई कर रही थी क्योंकि उसको एक क्रेयॉन लिपस्टिक लेनी थी, तो वो यहाँ पर ट्राई करके देख रही थी। सो जी गाइस, जूडियो की शॉपिंग हमारी डन हो गई है। अब चलते हैं जी ऊपर। और आप ही तुम फर्स्ट टाइम आई हो मॉल? हमारा अटैक अब सामने वाले शोरूम को, मुझे चप्पलें दिख रही हैं। चलो पहली बार खुला है, देखते हैं। चलिए जी अब हम चल रहे हैं शॉप मैक्स में। तो यहाँ से देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। अच्छा, ये जो शॉप मैक्स का आउटलेट था ना, मतलब ये यहाँ पर इतना कोई कॉस्टली सामान था, मतलब आपने कुछ भी लेना है ना तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था। गाइस देखिए, जो मीशो से हमने मंगवाया वो यहाँ पर शोरूम में भी, और इसका प्राइस क्या है इनका? कलर भी, हाँ कलर भी बहुत सारे हैं, सारे मीशो की वैरायटी रखी हुई है। और इसका प्राइस क्या है? प्राइस नहीं दिख रहा है, यही देख लो आप, 1045 का, और हमने मीशो में से मंगाया है मात्र 166 का। तो जी यहाँ पर तो ना हमने विंडो शॉपिंग करी थी, और यहाँ पर कलेक्शन नो डाउट बहुत अच्छा था, और बच्चों के जो कपड़े थे ना पार्टी वियर, वो भी बहुत बढ़िया थे। बट प्राइस जो थे ना, वो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई थी। ऑब्वियसली जूडियो से आ रहे हो आप, तो आपको हर आउटलेट बहुत महंगा लगेगा। तो फिलहाल फिर हम यहाँ से निकले और फिर हम आ गए थे जी अपने स्मार्ट बाज़ार में। अपना स्मार्ट बाज़ार, क्योंकि हम लोग यहीं से ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं, तो अम्मी के घर के लिए ना रमज़ान के लिए ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, तो ऑब्वियसली वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस अम्मी ने कहा था जब वहाँ तक गए हो तो फिर घर के लिए ग्रॉसरी भी करके लेकर आना। तो ग्रॉसरी करी थी और बहुत सारा सामान भी लिया था माशाल्लाह से यहाँ से। और मुझे लेने थे जी कंटेनर्स, जो मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी, और मुझे शुगर के कंटेनर्स लेने थे। तो यहाँ पर तो प्लेन वाले मिल रहे थे, अदरवाइज जो मेरे घर में पहले से ऑलरेडी थे ना, तो वो यहाँ पर मिल रहे थे। वो मुझे नहीं लेने थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपने व्लॉग में भी बताया था कि उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से मुझे वो बाय नहीं करना था। तो मैंने यहाँ पर अभी दूसरे वाले कंटेनर्स लिए हैं, तो अभी देखती हूँ अगर इसमें मुझे अच्छा लगा वो सामान फिट करके तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं मीशो से कोई और से कंटेनर्स मंगा लूँगी। तो बस यहाँ पर हमारी जो शॉपिंग थी ना वो डन हो गई थी। पर बाहर हमने थोड़े बहुत मोमोज़ खाए थे, क्योंकि हमें बहुत लेट हो गया था, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि हम किसी फूड कोर्ट में बैठ के मॉल में कहीं पे कुछ खा लेते। तो बस बाहर ना मोमोज़ मिल रहे थे, और मैं कहती हूँ यार बहुत अच्छी बात थी अगर मोमोज़ वहाँ से हमने खा लिए। इतने कोई टेस्टी थे ना, इतने मज़े के मोमोज़ थे, मतलब हमने खड़े खड़े ही 2-3 प्लेट्स तो हमने बनवाई ली थी, और फिर वो हम लोगों ने खाए और बहुत मज़ेदार थे। और गर्मा गर्म खाने का ना मज़ा ही अलग होता है, मतलब फ़ौरन से उतरे और आप फ़ौरन से खा लो तो वो बात अलग होती है। तो बस यहाँ पर बच्चों ने देख ली थी जी गाड़ी, और वो गाड़ी देखी तो ऑब्वियसली वो उनको घूमने का बहुत मन था, तो बस वो वहाँ पर कराया, और फिर उसके बाद जी हम लोग आ गए थे घर। सो जी गाइस, अब मैं आपको फ़िश फ्राई करके दिखाती हूँ, ठीक है। सो शैलो फ्राई करेंगे, कुछ ज़्यादा डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीसेस जो है ना वो बहुत बारीक बारीक पतले पतले हैं। तो इसको रखते हैं, दिखाती हूँ आपको। तो ये डाल दिए सारे फिश इसमें। ये एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी ना, तो 1 मिनट के बाद हम इसको फ्लिप करेंगे। यस फरमा रहे
हमेशा सलामत रहे। तो गाइस देखिए हमारी मजेदार से फिश बन के हो गई है रेडी। तुम क्यों फंस हो? मैं खाती भी आई हूँ, करेंगे चेक करेंगे। बाकी और अभी रहती है बाहर है। फोटो ले लो। यहाँ पे माशाल्लाह से सब खाना खाने बैठ गए हैं, तो अभी एक एक करके सबसे रिव्यू ले लेते हैं। सबसे बेताब हो रहा है जी रैयान। बताओ रैयान कैसी हो रही है? वैसे मैं खा चुका हूँ, दूसरी बारी खाऊं, बहुत अच्छी हो रही है। उधम फिश पॉइंट, उधम फिश पॉइंट दे दिया जी रैयान ने नाम। हाँ हाँ है, पक्की बात। बड़ी हो रही है सेम बाहर वाली हो रही है। सद्दू, हाउ इज इट? ओह माय गॉड। स्वाद तुम इल्सा अच्छा आग लगा दी। डैडी कैसी लग रही है? इस खाने के बाद एंड हो गया। हुसैन कैसी हो रही है? मैंने बताएंगे दमा हुसैन के पास ना दही है ना कुछ है, बच्चा भी रूखी रूखी फिश खा रहा है। कैसी हो रही? एक नंबर। अच्छी। आप ही भी बताएंगी कैसी हो रही है? चलें जी, सबको पसंद आ गई। अब आते हैं जी बॉस की तरफ, होम मिनिस्टर की तरफ। कैसी हो रही है अम्मी? बढ़िया हो रही है या नहीं? सही से बताइए। चले जी, तो चले अब हम भी खाना खाने बैठ जाते हैं। तो चलिए जी गाइस, अब मैं भी खाना खाने बैठती हूँ। अब मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अम्मी के घर का व्लॉग आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत से बना है, बहुत सारा कुछ था इस व्लॉग में। सो आई होप सो आपको पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।